Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, NUST NET की एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद हसन, जिन्होंने NUST के अंदर 153 का स्कोर किया और इनके टेस्ट की नेचर थी NET इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वाला, जो आप बच्चों का 100 मार्क्स आप लोगों के मैथ के होते हैं, 60 मार्क्स आप लोगों के फिजिक्स के होते हैं और 40 मार्क्स आप लोगों के इंग्लिश के होते हैं। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि इनके ये जो मार्क्स आए हैं, इन्होंने रूटीन कौन सी अडॉप्ट की थी, इनकी क्या रूटीन होती थी, क्या स्केड्यूल होता था, कौन से हेल्पिंग मटेरियल को ये पढ़ते थे और इनकी स्ट्रेटजीज क्या होती थी। बच्चों याद रखिएगा, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं कि ये बच्चे आप लोगों के लिए गिफ्ट होते हैं। जिन बच्चों ने आगे फ्यूचर में प्लान किया हुआ है NUST में एडमिशन लेना है, जो भी पार्ट 1 के अंदर है, मैट्रिक के अंदर है, या वो तमाम बच्चे जो अभी अभी पार्ट 2 के अंदर आए हैं और उन्होंने प्लान किया हुआ है NUST के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे भाई इन तमाम बच्चों की बातों को सुनो जो आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरीज शेयर की जा रही हैं पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म से। तो इन तमाम बच्चों के रिव्यूज को देखो और इन्होंने कैसे तैयारी की, इनकी रूटीन क्या होती थी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के पीछे पड़े रहते थे या इन्होंने पार्ट 2 के साथ साथ इन्होंने भी अपने NUST के NET को मैनेज किया। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं मोहम्मद हसन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मोहम्मद हसन? खैरियत से हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप बताएं सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल खैरियत से। हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने टाइम निकाला और आप बच्चों को गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका जो NUST NET के अंदर स्कोर जो था वो 153 था और आपके टेस्ट की नेचर क्या थी? सर मेरा 153 था। सर जब मैंने एनईटी देने का इरादा किया तब मैंने कहा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। तो जो साइंस बेस्ड वाला था वो था मेरा। मैंने इंजीनियरिंग बेस दिया था। इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग मेरे साथ सेम ही था एनईटी से। वेरी गुड हसन। अच्छा मोहम्मद हसन, आप मुझे सबसे पहली चीज बताइएगा कि आपने 153 का स्कोर किया। सबसे पहली चीज, हाउ यू मैनेज योर पार्ट 2 एग्जाम अलोंग विद NUST NET, लाइक हाउ इट वेंट एक्चुअली पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने पार्ट 2 और एंट्री टेस्ट को इस तरह साथ मैनेज किया और 153 स्कोर आप लेके आए? सर इसमें एक काफी जो मैंने जो अपने फ्रेंड्स वगैरह और कोलीग से भी मैंने जो एक चीज नोट किया कि जो वो गलती करते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनको अपने जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में ए लेवल्स वगैरह में होते हैं, तो उनको उसके ग्रेड से इतनी उसकी वो नहीं होती, परसेंटेज इतनी नहीं होती। तो इसलिए अब ये उन्होंने रियलाइज करना होता है स्टूडेंट्स को कि उनको ज्यादा अपना फोकस जो है यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट पे देना होता है, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा होती है जब वो बच्चों को सिलेक्ट कर होते हैं उनकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया में। तो फिर थोड़ा सा अब फर्स्ट ईयर मैंने उस हिसाब से ही प्लान किया था कि अपन जो मेरा एएस था, जो फर्स्ट ईयर था ए लेवल्स का, उसमें मैंने अपने आप को ज्यादा पुश किया ताकि मेरा ए लेवल्स में परसेंटेज अपनी थोड़ी वैसे तो हाई रहे, ताकि मैं सेकेंड ईयर में A2 में अपने आप को यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम अपना वो कर सकूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उस वेरी तरफ से करना पड़ता है कि आपको उधर से बोर्ड वाले उस पर थोड़ी सी अपनी टेंशन रिड्यूस करके यूनिवर्सिटी टेस्ट की आपने ज्यादा वो करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है। वेरी गुड हसन। अच्छा मोहम्मद हसन, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक्चुअली रूटीन क्या होती थी, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या रूटीन होती थी, यानी सुबह उठने से रात सोने तक आप कितने टाइम पढ़ते थे, कॉलेज कब जाते थे और आपकी रूटीन क्या होती थी, किस टाइम स्लॉट में आप पढ़ते थे NUST कैंडिडेट्स को, कब आप बोर्ड को पढ़ते थे और ज्यादा टाइम आपका किस चीज पे लगता था? बच्चे जानना चाहते हैं जो अभी पार्ट 2 के अंदर या इस फेज में से गुजर रहे हैं। सर मेरी सुबह में मेरी कॉलेज क्लास होती थी, अप टू अराउंड 12 से 2 o'clock तक मेरी कॉलेज क्लास होती थी। फिर वहां से मैं आके मैं मेजोरिटी टाइम अपना उसको देता था यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन को। जैसे मैं आता था 2 o'clock के अराउंड, तो उसके बाद मैं अपना खाना वगैरह थोड़ी देर रेस्ट किया, एंड देन अराउंड 3 o'clock 4 o'clock मैंने अपने यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन शुरू की अंटिल अबाउट मगरिब तक मैं करता था। फिर उसके बाद मैं मगरिब से ईशा कोई बीच में ब्रेक ले जाता था। फिर ईशा के बाद से मैं वापसी अराउंड 12 तक मैं यूनिवर्सिटी का ही पढ़ता था। तो इसमें आप रफली लगाने में डेली यूनिवर्सिटी के जो जो टेस्ट के लिए पढ़ता था एनईटी के, उसमें डेली 4 to 6 hours होते थे, जिसमें मतलब ब्रेक्स हटा के 4 to 6 hours मेरे होते थे। अच्छा मोहम्मद हसन, एक मुझे ये चीज बताइएगा आप कि आपने अपने इस पूरे जर्नी में 153 का स्कोर किया। ऑब्वियसली यहाँ पे हर जगह पे हर एक चीज में कहीं ना कहीं पे गुंजाइश होती है कि आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा आप किन चीजों में लैग किए जो आपको लगता है आप अपने जूनियर्स को
जो अभी आने वाले बच्चे हैं जो अभी नस्ट के लिए तैयारी करेंगे एनईटी की, उनको क्या एडवाइस करेंगे, या वो तमाम आपके फेलोज जो अभी नस्ट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको और किन चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो आपको लगता है कि आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर लेते तो यू कुड जंप टू 170 और 180? ऐसे ही है कि आप लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको जरूरी है, लेकिन आपने जितने ज्यादा पास्ट करेंगे जितना ज्यादा आप क्वेश्चन जो प्रीवियसली आए हुए होते हैं उनसे आपको काफी फायदा होता है। क्योंकि मुझे भी ये होता, मैंने क्वेश्चंस, मेरी गलती ये थी कि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, मुझे और करने चाहिए थे। और मैं करता तो, क्योंकि कुछ पेपर आपके मेजोरिटी जो होते हैं एनईटी में वो ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी पहले आए हुए होते हैं। तो जितने ज्यादा आप पास्ट क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको ज्यादा चांस है ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ऑन द जी स्पॉट जी वो करने का। क्योंकि टाइम कम होता है, आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। दो सवाल होते हैं, 180 मिनट्स, लेस देन मिनट होता है। जो ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो मुझे मैथ्स वाले सेक्शन में ही होती थी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उसका सिलेबस काफी वास्ट है, और उसमें अब मैं, क्योंकि ए लेवल का बैकग्राउंड है मेरा, तो उसमें काफी ऐसे चैप्टर सेक्शंस थे जो ए लेवल्स के उसमें मैंने नहीं पढ़े, तो बिल्कुल ही जीरो थे मेरे लिए। जैसे कॉनिक सेक्शंस आ गया और भी कुछ चैप्टर्स वगैरह होते हैं। तो मैंने यही प्रायोरिटाइज किया था कि मैं उनको ज्यादा फोकस करूं, उन चैप्टर्स को जो मेरे ए लेवल्स वगैरह से लिंक नहीं है, ताकि मैं उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी करके उन्हें थोड़ा सा पक्का कर लूं, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम में मैं उनको कर लेता जो मैंने पहले ए लेवल से या कुछ लिंक्ड होते थे, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम में मैं उनको कर लेता जो मैंने पहले ए लेवल से या कुछ लिंक्ड होते थे। थैंक यू सो मच मोहम्मद हसन फॉर योर टाइम। ये बच्चे आप लोगों के लिए गिफ्ट होते हैं जो आप बच्चों के लिए इतने ज्यादा ये रिव्यूज और ये तमाम चीजें शेयर कर रहे होते हैं। लास्ट में मोहम्मद हसन आप मुझे ये बताइएगा कि व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पास एजुकेशन सिस्टम, यानी पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं, यानी आपने भी पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की, आपको कितना फायदा हुआ, आने वाले अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में? जी एब्सोल्युटली, मैं पास एजुकेशन को रेकमेंड करूंगा। मैंने बैच तो नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने यूट्यूब वीडियोस की जरूर देखी थी, खास तौर पे जो आपकी होती थी ना, एंड गेम जो आपकी होती थी, जिसमें आप सारा बिल्कुल ही विद इन, मतलब अंडर 24 आवर्स आप सारी सब कुछ ही पूरा कवर करते हैं। उनसे काफी फायदा होता है कि एंड में जो जैसे लास्ट एक आध दिन में उनसे रिव्यू करने में बहुत फायदा होता। और मेरे साथ जैसे ये भी हुआ था कि जब मैं जैसे एनईटी में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उससे 2 दिन पहले मेरा फिजिक्स का सिलेबस मेरा काफी ज्यादा रहता था। तो मैंने इनफैक्ट पास एजुकेशन सिस्टम के ही एंड गेम्स देख के मैंने वो कंप्लीट किया था, और उससे मेरा काफी, मतलब मुझे पता है कि अगर मैं वो नहीं देखता तो मुझे काफी लॉस होना था। तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप जो पढ़ाते हैं उस एंड गेम में या और भी लेक्चर्स में, उसका ये फायदा है कि आप अच्छी तरह पढ़ाते हैं और कम टाइम में पढ़ाते हैं, तो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि लेक्चर्स तो एटलीस्ट देखें। So, dear friends, that was complete podcast with Mohammad Hassan, who scored 153 out of 200 in NUST NET Computing and Engineering. Dear friends, अगर आप लोग एक स्केड्यूल में NUST की NET की तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक न्यू बैच आ रहा है, बैच 4.0, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। इस बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो, या आप बच्चों ने 2027 एडमिशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है NUST के एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। NUST के अंदर जितने टॉप पोजीशंस होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे बैच के स्टूडेंट की होती हैं। हमारे YouTube के ऊपर इस लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़ा होगा कि कहीं पे आपको इतना पेड बैच में भी नजर नहीं आएगा। सो पास एजुकेशन सिस्टम इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NUST NET। अलोंग दैट आपकी फास्ट की भी तैयारी हो जाएगी, यूईटी, ECAT, NTS, NET, MD कैट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हो जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।